आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 जो कि 3.2 एक्सरसाइज का है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं। देखो अपने को देखो क्या दिया है कि यदि कोई आयु जो अपने को ये दिया है और ये जो ए आयु है वो क्या है, इसके मल्टीप्लिकेशन में है, वो किसके इक्वल है, इस आयु के इक्वल है। तो क्या बोल रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस आयु का क्या करना, आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आयु ए है उस आयु ए को अपने को ऐसी आयु माननी है जो इस आयु से क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये जो आयु है वो 3/2 क्रम की आयु है। तो फिर जो ए आयु होगा वो किस क्रम का होगा, 2/3 क्रम का होगा। भाई ये जो आयु है वो 3/2 क्रम का है, तो फिर जो ए का क्रम होगा वो क्या होगा, 2/3 क्रम का होगा, जिससे इसमें स्तंभों की संख्या और उसमें पंक्तियों की संख्या के समान हो जाएगा और इनका गुणा क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। और जो नया आयु मिलेगा अपने को वो 3/3 क्रम का आयु मिलेगा। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, लेट करते हैं कि माना कि जो आयु ए है वो आपके पास में है ए बी सी ई एफ, यहां पे डी मान लो, डी ई और एफ। ये आयु आपने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब इस आयु का मल्टीप्लाई अपने को करना है। तो यहाँ पे देखो ये जो आयु है ये है 1 0 2 -1 -3 और 4। और ये जो आयु हो गया आपके पास में ए, ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ। और ये किस आयु के इक्वल है, इस आयु के इक्वल है। तो इस आयु के इक्वल है, तो इस आयु के अवयव क्या है, 1 -4 3 -2 -10 6 +13 20 और -9। तो यहाँ पे देखो इन दोनों आयुओं का मल्टीप्लिकेशन करके देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो आएगा 1a, यानी 1 इंटू में a, तो क्या आएगा a प्लस d इंटू 0, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में a और प्लस आ गया d इंटू में 0। अगला है 1 इंटू में b, तो आएगा b प्लस 0 इंटू e, तो आएगा 0 इंटू में e। अगला है 1 इंटू में c, तो आ गया c प्लस 0 इंटू में f, तो आ गया 0 इंटू में f। इसके बाद में ऐसे ही इनको सोल्व करना है। तो आएगा 2a माइनस का d, तो आ गया 2a और माइनस का d। फिर है 2b और माइनस का e, ये आ गया माइनस का e। फिर है 2c और माइनस का f। आगे है माइनस का 3a प्लस का 4d, तो आएगा माइनस का 3a प्लस का 4d। आगे माइनस का 3b प्लस का 4e। इससे आगे है माइनस का 3c और प्लस का 4f। और ये आयु किसके इक्वल है, इस आयु के इक्वल है। फिर आगे 1 माइनस का 4 3, यह है फिर माइनस का 2 माइनस का 10 6 30 20 और माइनस का 9। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गए, तो इनको तो क्या कर दो आप, 0 कर दो। तो इनको तो यहाँ से हटा दो, ये तो हो जाएगा 0। तो ये आ गया a, इधर से ये 0 हो गया तो इसको हटा दो। इधर से 0 इंटू में f, तो ये 0 हो गया, क्या बच गया आपके पास में, c बच गया। अब इन दोनों आयवों का क्या है, क्रम समान है और दोनों क्या है, इक्वल है। तो इनके जो संगत अवयव होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a के इक्वल क्या होगा 1, b के इक्वल -4, c के इक्वल 3 होगा। तो संगत अवयव को बराबर करेंगे। तो यहां देख सकते हैं संगत अवयव बराबर होंगे
होंगी, क्योंकि दोनों आगू क्या है, समान आगू है। तो फिर a बराबर क्या हो गया, a बराबर हो गया 1, b बराबर क्या हो गया, b बराबर हो गया आपके पास में माइनस का 4, और c बराबर क्या हो गया, c बराबर हो गया आपके पास में 3। तो a b c के मान तो अपने को प्राप्त हो गए। फिर अपने को निकालना किसकी मान है, d e और f के मान और निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो 2a माइनस b, और वो किसके इक्वल है, माइनस 2 के इक्वल है। तो यहाँ लिख लो 2a माइनस का d, और वो किसके इक्वल है, माइनस के 2 के। ये आ गया माइनस का 2। a का अपने को मान पता है, a का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दो, तो आ गया 2 into 1 माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 2, तो आ गया 2 माइनस d इज इक्वल टू माइनस का 2। d को साइड लेके आऊंगा, 2 को इस साइड लेके आऊंगा, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। तो d का मान कितना आ गया आपके पास में 4। अगला है देखो 2b माइनस e, और 2b माइनस e किसके इक्वल है, माइनस 10 के इक्वल है। तो यहाँ देखो ये आ गया 2b माइनस का e इज इक्वल टू किसके इक्वल है, माइनस का 10। b का मान अपने को पता है, b का मान कितना है, माइनस का 4 है। तो यहाँ b का मान रख दो, तो 2 इंटू में माइनस का 4 माइनस का e इज इक्वल टू माइनस का 10। सोल्व करोगे इसे तो आएगा माइनस का 8 माइनस का e इज इक्वल टू माइनस का 10। e को साइड लेके जाऊंगा तो आएगा माइनस का 8 प्लस का 10 इज इक्वल टू e। तो फिर e इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8 और प्लस का 10 कितना हो गया 2। e की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2 आ गई। ऐसे 2c माइनस f वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो यहाँ देखो 2c माइनस f और वो इक्वल है 6 की, तो आ गया 6। ये क्या है, 6 है। c की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ मान रखोगे आप 2 इंटू में 3 माइनस f इज इक्वल टू 6। ये कितना हो गया, 6 माइनस f इज इक्वल टू 6। f को बराबर की साइड में लेके जाओगे तो क्या आएगा, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू f। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। f इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या पूछा था उसने, a का मान पूछा था, और a आपने क्या मानी थी, आगे a। अतः a क्या होगा, अतः a, और a क्या होगा, a b c d के जो मान अपने निकाले थे वही तो रखने हैं। तो a का मान 1, a का मान हो गया 1, b का मान माइनस का 4 और c का मान 3, तो आ गया c का मान 3। आगे है यहां से देखो d का मान आ गया 4, तो आ गया 4, e का मान आ गया 2, तो आ गया 2, और f की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये क्या अपने को प्राप्त हो गया, आगू a प्राप्त हो गया। और ये शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई आगू a आपको दिया है, a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर जो a है यानी a की पावर n जो है उसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस का sin n अल्फा cos n अल्फा, जहां n क्या है कि धन पूर्णांक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, a की पावर n के लिए क्या है, ये सत्य है। तो यहाँ देखो इस जो क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को हम 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था एक चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा सिद्ध करेंगे। और इस क्वेश्चन को हम जो अपन ने वर्ग आगे के धन पूर्णांक घात पढ़े थे उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसे गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा हल करेंगे। तो यहां
था कि कोई कथन जो था Pn जो कथन था उसको n बराबर 1 के लिए क्या करते हैं, सत्य सिद्ध करते हैं। उसके बाद में जब n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है तो फिर n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए उसे सत्य क्या करते हैं, मानते हैं। और सत्य मानने के बाद में उसे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या करते हैं, सत्य सिद्ध करके दिखाते हैं। तो यहां देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए जो a की पावर n है उसे क्या करेंगे, सत्य सिद्ध करेंगे। तो a की पावर n क्या है आपके पास में, cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस का sin n अल्फा और cos n अल्फा। तो यहाँ पे देखो n बराबर 1 के लिए बोला मैंने, तो n की जगह क्या पुट कर दो, आप 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो n की जगह 1 पुट कर दिया, ये आ गया cos, n की जगह 1 तो 1 इंटू अल्फा, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। तो यहाँ पे देखो ये n बराबर 1 के लिए क्या हो गया, सत्य सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिख दे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। तो जब ये n बराबर 1 के लिए सत्य है तो फिर मानते हैं अपन, तो माना n बराबर k के लिए सत्य होगा, सत्य होगा। तो n बराबर k के लिए जब ये सत्य होगा तो फिर यहाँ पे n की जगह क्या पुट करोगे आप, k पुट करोगे। तो यहाँ पे देखो a की पावर k इज इक्वल टू क्या होगा, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस का sin k अल्फा और cos k अल्फा होगा। ठीक, इसके बाद में ये तो अपन ने क्या मान लिया कि n बराबर k के लिए क्या है, सत्य होगा। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि जो Pn कथन है वो n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या होगा, k के लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। समीकरण नंबर 1 डाल दो यहाँ पे। तो फिर देखो n बराबर क्या है, k प्लस 1 के लिए सत्य होगा। तो a की पावर जो n थी वहां क्या रखोगे आप, k प्लस 1 रखोगे। तो यहां कर दो मैं a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू cos, और यहां देखो n की जगह क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है। तो आ गया k प्लस 1 और अल्फा, और अगला है sin k प्लस 1 और अल्फा, आगे है माइनस का sin k प्लस 1 अल्फा, और ये है cos k प्लस 1 और अल्फा। तो ये क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो यहाँ देखो मैं LHS साइड लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो a की पावर k प्लस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर k इंटू में a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a की पावर क्या है, समीकरण नंबर 1 देखो a की पावर क्या है, k, वो रख दो और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, अवयव a से मल्टीप्लाई करना। तो a की पावर k, तो यहाँ पे देखो a की पावर k तो आपके पास में cos k अल्फा sin k अल्फा, फिर है माइनस का sin k अल्फा और cos k अल्फा। इसके मल्टीप्लाई में आपके पास में a, तो आयु a क्या है, आयु a है आपके पास में cos अल्फा, यहां देखो आयु a cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा, क्योंकि a की पावर k इंटू में a क्या होता है, a की पावर k प्लस 1 तो होता है। तो फिर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास में क्या आता है, यहां से मल्टीप्लाई करोगे cos k अल्फा को मल्टीप्लाई करना है अल्फा से, cos अल्फा से, तो ये आएगा cos k अल्फा इंटू में cos अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस, तो प्लस में sin k अल्फा
और माइनस का साइन अल्फा, तो माइनस है तो माइनस साइन के अल्फा इंटू में साइन अल्फा, पहला अवयव आ गया अपना। अगला है कॉस के अल्फा, कॉस के अल्फा इंटू में साइन अल्फा और प्लस साइन के अल्फा, साइन के अल्फा, साइन के अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। आगे देखो, आगे साइन माइनस का साइन के अल्फा, तो आ गया माइनस का साइन के अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा से, ये आ गया कॉस अल्फा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस में आएगा कॉस के अल्फा माइनस का साइन अल्फा, तो प्लस की जगह क्या आएगा आपकी बार माइनस, तो आ जाएगा कॉस के अल्फा और इनटू में हो गया साइन अल्फा। अगला है माइनस का साइन के अल्फा, तो आ गया माइनस का साइन के अल्फा इनटू में साइन अल्फा, तो आ गया साइन अल्फा, प्लस कॉस के अल्फा, कॉस के अल्फा और इनटू में हो जाएगा कॉस अल्फा, और ये हो गया कॉस अल्फा। अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहां से देखो मैं इसको हटा रहा हूं और इसको हटाने के बाद में देखो उसको जब सोल्व करोगे आप तो आपके पास में फॉर्मूले बन रहे हैं, और जो फॉर्मूले हैं वो देखो क्या है, cos a प्लस बी का बन रहा है और sin a प्लस बी का बन रहा है। तो यहां पे देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये किसका फॉर्मूला होता है और ये किसके इक्वल है, a की पावर k प्लस 1, और उसको मैं लिख सकता हूं a की पावर k इंटू में a, और ये हो जाएगा cos a cos b माइनस का sin a sin b। तो जब cos में माइनस बीच में आता है तो फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो cos और वो क्या बनेगा k अल्फा प्लस अल्फा बनेगा। अब यहां से देखो cos a cos b और फिर प्लस है तो माइनस sin a sin b। फिर यहां देखो, यहां आपके पास में है cos अल्फा, या एक काम करो cos a sin b प्लस sin a cos b, तो फिर ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास में, sin, ये आ गया sin के अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि साइन में तो क्या होता है प्लस का प्लस में होता है। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन बाहर निकालूं, ये अगर मैं माइनस बाहर निकालूं तो यहां देखो ये भी वही फॉर्मूला बन रहा है, माइनस बाहर आएगा तो यहां प्लस आएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया साइन के अल्फा प्लस अल्फा का। फिर यहां देखो यार cos के अल्फा cos अल्फा और माइनस का sin के अल्फा sin अल्फा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास में cos के अल्फा प्लस अल्फा का फॉर्मूला बन गया। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा cos, और अल्फा अगर मैं यहां से बाहर निकालूं तो आएगा k प्लस 1 अल्फा, और ये आएगा sin, यहां से अल्फा बाहर आएगा तो आएगा k प्लस 1 और अल्फा, यहां से ये माइनस, तो माइनस का ये आ गया साइन, और यहां से देखो अल्फा बाहर आएगा तो आएगा k प्लस 1 और अल्फा, और यहां से अल्फा बाहर आएगा तो आएगा cos k प्लस 1 और अल्फा। तो ये देखो जो a की पावर n था अपने पास में, वो क्या था, n के लिए सिद्ध करवा रहा था, अपन ने क्या कर दिया कि n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या कर दिया, इसको सत्य सिद्ध कर दिया। तो यहां पर लिख सकते हैं कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य होगा, या सत्य सिद्ध होगा, या सत्य सिद्ध होता है, सत्य सिद्ध होता है। तो जब
k+1 के लिए सत्य सिद्ध होता है तो फिर a की पावर जो n था, a की पावर जो n था वो आपके पास में क्या था, cos n अल्फा sin n अल्फा और माइनस का sin n अल्फा और cos n अल्फा। जो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं उन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए क्या होगा, ये कथन जो है वो सत्य सिद्ध होता है। यानी ये क्या होगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, क्योंकि अपन को ये तो कहा था प्रत्येक धन पूर्णांक, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या या संख्याओं के लिए क्या होगा, सत्य सिद्ध होगा। और यही अपना क्वेश्चन नंबर क्या था, 15 था और अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला जो अपना नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 3 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप भी उन क्वेश्चनों को निकालने की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी डाउट्स आती हैं वो अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे आप कांटेक्ट करके उन क्वेश्चनों को क्या करवा सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उन क्वेश्चनों की डाउट जो आएगी उनको सोल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।